स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की जो है वो थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं और इसका जो बेसिक पार्ट है वो लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको बहुत ध्यान से करना है अपने, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कम्पिटेंसी बेस्ड के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। आजकल आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता है जो सीबीएसई का लेटेस्ट मतलब कि पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और सीबीएसई को देखते हुए ही जितने भी अदर बोर्ड्स होते हैं, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी इसकी रेशो जो है वो बढ़ जाती है, मगर सीबीएसई को ही ऑलमोस्ट सभी फॉलो करते हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपना बेसिक क्लियर रखना है। तो अगर हम एग्जाम्पल 3 को पढ़ें, कंसिडर अ ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, मतलब एक ट्रायंगल ए सी बी है जिसमें राइट एंगल जो है वो सी पर है। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ए बी सी, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। आपको बताइए सबसे बेसिक वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, इसको थीटा बोलते हैं, एक सिंबल और होता है उसको फाई बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब एंगल है। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे आपको बता दूं, ठीक है, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल नए हो तो इसको भूल जाओ कि हमें क्या पूछा। आप ये इसको भूल जाओ कि स्क्वायर है, कुछ भी, सब कुछ भूल जाओ। आपको पता है यहाँ पर हमें कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि मैंने आपको ये देखो पहले ही बताया हुआ है, ये आपका बेसिक है ना, तो मैंने बताया हुआ कि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा रिसर्च अपना काम करता हूँ पहले, ताकि आपको बेसिक में ही सब कुछ बता दूँ। तो इसका मतलब यही है कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब फिर से, अब आपको पता है, सबसे पहले पता क्या लिखा करो आप लिखा करो कि ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, और ये आपका नीचे क्या है बेस। ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि उन्होंने कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। थीटा एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। मैंने आपको हमेशा बताया कि इसको प्लीज़ आप याद रखना, ये बार बार बोलता रहूँगा हर बार, ताकि आप कभी भी भूलो मत, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें एच की वैल्यू पता है। देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस की वैल्यू होती है बी बाई एच, तो बेस भी है एच भी है, तो निकल जाएगी वैल्यू। साइन थीटा कितना होता है पी बाई एच। अब पी नहीं है मेरे पास, तो पी को कैसे निकालेंगे, यस आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब h कितना है 29, ठीक है। अब आपको मुझे फिर से बात क्लियर करनी है। देखो p की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, b की वैल्यू 21 है। अगर आपने पिछली एग्जाम्पल्स ध्यान से देखी है और अगर मैं बेसिक ध्यान से देखा है, नॉर्मली बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, या बच्चे ना एक पैटर्न बना लेते हैं कि फिर पिछली एग्जाम्पल जो थी जो हमने सॉल्व की हैं उसमें आपने ये बोला था कि जैसे अगर हमने वो पिछली एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था तो आपको याद है हमने ना इस तरह से अब के लिखा था, इसकी एच की वैल्यू के साथ भी बी की वैल्यू के भी साथ। देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ना हमें मान लो अगर साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू मान लो हमें दी होती 21/29, तो मैं इसकी वैल्यू के पीछे के लगाता हूँ कि ये रेशो है, ठीक है, क्योंकि ये रेशो है। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये रेश अब यहाँ पर देखो ये रेशो है, तो अगर हमें ये वैल्यू दी है तो हम इसको सीधा बी नहीं लिख सकते, बट यहाँ पर हमें वो बोला है कि इसकी लेंथ जो है, मतलब ये इसकी लेंथ जो है 29 ही है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे डाउट आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप इसका 29 का स्क्वायर करोगे आएगा 841, इसका स्क्वायर करोगे तो 441, तो विच एम्प्लाइज पी स्क्वायर कितना आएगा 841 माइनस 441, तो माइनस करोगे तो आएगा 400, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, विच एम्प्लाइज पी कितना आएगा, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे 400। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 × 20। अब बहुत से बच्चे या कई बार कोई ऐसी टर्म आ जाती है जिनका मतलब ऐसे लिखना थोड़ा पॉसिबल, जल्दी पॉसिबल बच्चों को नहीं पता लगता, तो आप क्या करो इसको ऐसे करके देख लिया करो, इसको इस तरह से फैक्टर्स बना के देख लिया करो। तो इसके फैक्टर्स बन गए
तो यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ 2, यहाँ 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आएगा 20। मतलब मैंने आपको बताया कि अब अगर आप भूल जाओ, ठीक है। तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20। बस अब मुझे क्या करना है, नाउ कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा कितना होता है B/H। अब B कितना है हमारा, B है हमारा 21, H कितना है 29। साइन थीटा वो है P/H, P कितना है हमारा 20, ये कितना है 29। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जस्ट आपके लिख रहा हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कॉस मतलब 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर जो है वो हमने अभी अभी किया था, 441/29 का कितना होता है 841 प्लस इसका 400 और 29 का 841। तो विच एम्प्लाइज इसका एलसीएम लोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नीचे 841। तो कितना बन गया ये 841 डिवाइड बाई 841। तो ये आपस में जो है ये कट गया तो कितना आया मेरे पास यहाँ पर 1। तो विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी आ गई 1। अब सेम वे से सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना है 21/29 का होल स्क्वायर, 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। 21/29, 20/29। अब इनके स्क्वायर्स आपको पता है 441/841, 400/841। तो विच एम्प्लाइज 441 माइनस 400/841। तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 41/841। तो विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41/841। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये अलग क्वेश्चन था क्योंकि नॉर्मली देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको याद है तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें साइन की मान लो tan की वैल्यू गिवन थी तो उन्होंने बाकी सारी रेशियोज पूछ ली। सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड एग्जांपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है वो। थर्ड ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसमें हमें उन्होंने दो साइड्स दे दी, तीसरी साइड निकाल के हमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने को बोला, वो हमने कर दिया और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व हो गया। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरी नंबर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।